हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे आज फॉरेक्स मार्केट में कमाने के मौके मिलेंगे, क्योंकि फ्राइडे को जो हमने एनालिसिस दिया था उसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ, गोल्ड के अंदर भी, यूएसडी कैड के अंदर भी। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले यूरो यूएसडी को समझ लेते हैं, और उससे पहले डॉलर इंडेक्स को समझते हैं। डॉलर इंडेक्स में मैंने बोला था कि भाई ये क्यों नहीं गिरा, आपका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो उसके बाद भी क्यों नहीं गिरा, उसका कारण मैंने आपको दे दिया था कि भाई वो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। दूसरा, अब जब ट्रम्प साहब इलेक्ट होके आए हैं तो अब मार्केट को ये देखना है कि ट्रम्प साहब क्या अपनी पॉलिसीज़ पे कायम रहेंगे। अगर वो अपनी पॉलिसीज़ में कायम रहते हैं तो डॉलर के लिए पॉजिटिव होगा। अगर वो ये कहते हैं कि नहीं, अभी हमें 25 बेसिस पॉइंट घटाना चाहिए, और तो डॉलर आपका नेगेटिव हो सकता है। तो डिपेंड करेगा कि वो स्टेटमेंट्स क्या देते हैं या फेड के मेंबर्स आके क्या बोलते हैं। तो ये नज़र पूरी मार्केट की उनके स्टेटमेंट्स के ऊपर, उनके कोई भी अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एड्रेस करते हैं चीज़ों को, तो उस पर देखनी पड़ेगी कि जो उन्होंने इलेक्शन में एजेंडाज दिए थे, जिन एजेंडाज के बेसिस पे वो लोग जीते हैं, तो क्या वो फुलफिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये सब चीज़ें देखी जाएगी। अगर वो कहते हैं यस, हम लोग टैक्स कट करेंगे, हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे, तो डॉलर के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो टेक्निकल लेवल्स पे मैं बात कर लेता हूँ कि डॉलर जब तक 105.41 के ऊपर, यानी ये प्रीवियस जो हाई है इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक इसके अंदर चांसेस हैं कि दोबारा ये नीचे करेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर एक बार चला गया तो यहाँ से 100 पिप की तेजी और कम से कम ये पकड़ सकता है। तो इसी चक्कर में यूरो यूएसडी आपको फ्राइडे को नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। यूरो यूएसडी ने यहाँ पे आपका सपोर्ट लिया, यहाँ पे इनसाइड डे बनाया। अब अगर इसको रिवर्सल काउंट करना है तो ये जो मदर कैंडल है, कौन सी कैंडल है? मदर कैंडल। मदर कैंडल, इसके हाई के ऊपर कैंडल को क्लोज होना पड़ेगा। जब एक बार इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, तब हम मानेंगे कि इनसाइड डे से ब्रेकआउट आ गया ऊपर की तरफ। अब यहाँ से रिवर्सल लेके ये 880 तक जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ पे इन दोनों कैंडलों का लो टूट गया, तो ये नीचे अच्छा खासा गिर सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन इसलिए देने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि डॉलर इंडेक्स भगेगा तो सही, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि ऊपर की तरफ का स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो गया है। तो बड़े स्टॉप लॉस के डर के कारण हम लोग यहाँ पे सेल ट्रेड नहीं लेंगे। हम एक काम कर सकते हैं कि अगर ये नीचे, ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है 602 का लेवल है, मैं 610 बोल रहा हूँ, 1.0610 पे अगर ये आता है यूरो यूएसडी, यहाँ पे आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो और स्टॉप लॉस अपना 1.0550 का लगाओ। अगर इसके नीचे बंद तो एग्जिट, नहीं तो 610 पे आने के बाद ये आपका कंफर्ट जोन है कि कहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो। मैंने आपको स्टॉप लॉस दे दिया है। जीबीपी यूएसडी भी सेम देखोगे आप, जीबीपी यूएसडी कोशिश कर रहा है रुकने की, क्योंकि यहाँ पे इसने जो डबल बॉटम लगाया, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाया, यहाँ पे इनसाइड डे बनाया, उसका मदर कैंडल का हाई ब्रेक किया। तो ओवरऑल पर्सनली लेवल्स पे चाहे डॉलर इंडेक्स वीक स्ट्रांग हो, मैं जीबीपी यूएसडी के अंदर स्ट्रांग खड़ा हुआ हूँ। मेरे को लगता है कि यहाँ से ये दोबारा इसको 3000, और एक बार ये 3000 के ऊपर बंद हो गया फिर 3150 तक इसको आना चाहिए। और यहाँ पे क्योंकि डॉलर इंडेक्स जब स्ट्रांग होता है, जीबीपी वीक होता है, जिसके कारण ये नीचे गिर जाता है। ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रांग है इसका। जब तक ये 2834 इस कैंडल के नीचे, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का जो लो है, इसके नीचे जब तक कोई भी 2 घंटे का कैंडल क्लोज नहीं होता और उस कैंडल का भी अगर लो नहीं टूटता, तब तक मैं इसके अंदर बुलिश हूँ। आप बुलिश खेलें, इसके अंदर पैसा मिलेगा। जीबीपी जेपीवाई पे मैंने आपको बोला था 198.05 चल रहा था, शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। 196.74 तक गया, 100 पिप से ज़्यादा दिए। आई होप आप लोगों ने प्रॉफिट कर लिया होगा। एज ऑफ नाउ अभी इसके अंदर कोई भी ट्रेड नहीं बनता है। यूएसडी कैड में मैंने आपको बाय कराया था 3885 के आसपास बाय कराया था। 3850 का मैंने एसएल दिया था, 3920 का टारगेट दिया था, 3928 ओके आया। ज़बरदस्त हमें 30-35 पिप का प्रॉफिट मिला। अभी इसके अंदर दोबारा आपको मेरे हिसाब से बाय ट्रेड लेना चाहिए, क्वांटिटी कम रखनी चाहिए, और स्टॉप लॉस आपको 3850 का ही आपको एसएल रखना चाहिए। 3960 पे बाय करना चाहिए और 3980 तक के आपको टारगेट लेने चाहिए। यूएसडी सीएचए पे फिलहाल कुछ भी नहीं है, ऊपर की बढ़त बनाए हुआ है, तेजी में बनाया हुआ है, लेकिन पता नहीं मेरा अभी इसमें मन नहीं कर रहा बाय करने का। गोल्ड पे मैंने शॉर्ट दिया था 2694 पे, टारगेट 2980 का दिया था, 2710 का दिया था। अभी भी शॉर्ट पोजीशन बनती है, लेकिन स्टॉप लॉस जो रहेगा इसका 2710 रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम 2710 के एसएल के साथ बेचें और यहाँ पे बेचें तो क्या ये सही रहेगा? क्योंकि हमारा जो टारगेट है, पहला देखो सपोर्ट तो 2640 पे, उसके बाद मेरे को लगता है 2610 तक आना चाहिए। अगर आपको 2610 तक का टारगेट लग रहा है तो भले ही यहाँ पे ले लो, नहीं तो मेरे हिसाब से तो आज आपको 2690 के आसपास अगर आता है ये बाई चांस, तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाऊं, 2710 का अपना एसएल लो, टारगेट अपने नीचे के लो, यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हो। 2610 का टारगेट है, 2710 का एसएल, तो एक ही रहेगा। क्वांटिटी आपको डिसाइड करनी की क्या करना है।
तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली, मैंने आपको बता दिया मेरे हिसाब से बेरिश है, तो आपको कहाँ शॉर्ट करना है ये आपको देखना है। मैंने आपको दोनों लेवल बता दिए, यहाँ पे भी कर सकते हो और 2690, क्योंकि अगर मान लो 2690 नहीं आया, यहीं से नीचे चला गया, तो आपको कहोगे सर 2690 नहीं आया, तो वो मेरे हाथ में नहीं है 2690 लाना, वो तो आप समझ सकते हैं। थैंक यू सुदर्शन सर, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। चलो अब हम आते हैं यूएसडी जेपीवाई के ऊपर। यूएसडी जेपीवाई पे अभी फ़िलहाल कोई भी ट्रेड नहीं है, इसको रहने देते हैं। ETH USDT, ETH USDT ऑलरेडी सर बक चुका है, कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। काफ़ी महीनों से आपको याद हो, मैं $80,000 का टारगेट, $80,000 का टारगेट दे रहा था BTC के ऊपर। मैंने कहा था $80,000 हो जाएगा, $80,000 हो जाएगा। आप देखो 81,000 हो गया है, तो अभी मेरे हिसाब से तो उसको तेज़ी रहना चाहिए। कोई भी फॉल आएगा तो वो 77-76,000 तक कोई भी गिरावट आएगी, वो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी। नहीं तो मेरे को लगता है यहाँ पे 85-86,000 तक इसको जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर करना चाहते हो आप छोटी क्वांटिटी बाय कर लो। स्टॉप लॉस आपका 75,500 का एसएल रहेगा और 85-86,000 का आपका टारगेट रहेगा बिटकॉइन के ऊपर। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, मैक्सिमम कमेंट कीजिए, कमेंट बहुत ज़रूरी है। उससे मेरे को पता लगेगा कि यार आप लोग कितना प्रॉफिट बना पा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो, तो वो मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच।